मुल्क भर में रंगों के त्यौहार होली की धूम। कोविड-19 की एहतियाती तदाबीर के साथ मनाया जा रहा है मुसर्रत का जश्न। वजीर आजम ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। अमरीकी नायब सदर का भी मुबारकबादी पैगाम। कोरोना के खिलाफ जंग जारी। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में ज्यादा नए मामले। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने केरल में की चुनावी तशहीर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तमिलनाडु में रैली। अमित शाह ने ज्यादा पोलिंग के लिए असम और बंगाल के अवाम को कहा शुक्रिया। ममता बनर्जी का नंदीग्राम दौरा। चुनाव कमीशन ने कहा, मगरबी बंगाल के नरेंद्रपुर में तलाशी के दौरान मिले 56 बम, सबको किया गया नाकारा। मुजरिमों को पकड़ने के लिए खोजबीन जारी। म्यांमार में फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। 2 दिन में 114 से ज्यादा की गई जान। 12 ममालिक के फौजी सरबराह ने जारी किया मुश्तरका मजम्मती बयान। अमरीकी सदर ने हालात को बताया जालिमाना। और इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत की 7 रन से जीत। भारत ने सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। आदाब नाज़रीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे खबरों की तफसीलात पर, लेकिन आज सबसे पहले रंगों के त्यौहार होली की आप सभी को मुबारकबाद। मुल्क भर में रंगों का त्यौहार होली मनाया जा रहा है। रिवायत के मुताबिक होली का दहन से पहले होली पूजन हुआ। होली का दहन के दौरान मुकद्दस आग में जौ की बालियां भूनी जाती हैं और लोगों को इसका प्रसाद दिया जाता है। मौसम में अगरचे अब भी कुछ खुनकी बाकी हो, लेकिन रंगों के इस खूबसूरत त्यौहार के लिए लोगों में काफ़ी जोश व खरोश है। हालांकि मुल्क और दुनिया भर में कोरोना वबा के पेश नज़र होली को बड़े पैमाने पर मनाने से बचने का मशवरा दिया गया है। खासकर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना की लठमार और फूलों की होली दुनिया भर में मशहूर है। मुल्क के कई हिस्सों में होली का रंग बिखर रहा है। होली के मौके पर सदर जमहूरिया ने मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि होली के मुबारक मौके पर मुल्क के सब शहरियों को मुबारकबाद। रंगों का त्यौहार होली समाजी हम आहंगी का त्यौहार है और लोगों की जिंदगी में खुशी, जोश और उम्मीद का इजहार करता है। मेरी दुआ है कि उमंग और खुशी का यह त्यौहार हमारी सकाफती रंगारंगी में शामिल कौमी शऊर को मजीद तक़वियत दे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को होली की मुबारकबाद पेश की। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। सरूर, उमंग और मुसर्रत का ये त्यौहार सबकी ज़िंदगी में नया जोश और नई तवानाई लाए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क के तमाम शहरियों को होली की मुबारकबाद दी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि रंग, उमंग, यकजहती और खैर सगाली का यह त्यौहार आप सभी की ज़िंदगी में खुशी, अमन और खुशबख्ती लाए। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी मुल्क के शहरियों को होली की मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि आप सभी को रंग, उमंग, यकजहती और खैर सगाली से भरे होली त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी होली पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी है। वजीर दिफा ने कहा कि रंगों का यह त्यौहार आप सभी की जिंदगी में खुशी के साथ साथ अच्छी सेहत और खुशहाली लाए। आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ डॉक्टरों की राय, जो बता रहे हैं कि होली मनाते वक्त किन खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का, भाईचारे, मेल मिलाप और खुशियों का त्यौहार है। इसे उसी भावना से मनाया जाए। अगर आप रंगों से होली खेलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पेंट, वार्निश, ऑयल या कई बार ग्रीस और कीचड़ जैसी चीज़ों से लोग होली खेलते हैं। ये त्वचा के लिए बहुत हानिकारक है। इस बार होली आप अपने घर पे ही अपने परिवार वालों के साथ में मनाएं। घर से बाहर ना निकलें। भीड़ भाड़ वाली जगह में तो बिल्कुल ना जाएं। अगर किसी वजह से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप मास्क अच्छी तरीके से पहन करके, नाक और मुंह ढक करके ही बाहर निकलें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। बिना जरूरत के चीज़ों को ना छुएं। होली को एक खुशियों के त्यौहार की तरह मनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार है। रंगों के इस त्योहार से सराबोर अपनी आंखों का ध्यान रखें। गुलाल लगाते समय चेहरे पर ध्यान रहे, आंखों से दूर रहें। अगर गलती से आंखों में रंग चला जाए तो तुरंत इनको साफ पीने वाले पानी से धोएं और अपने आसपास किसी भी नेत्र विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। तो आशा करती हूँ कि आपकी होली उत्साहपूर्ण, उल्लासपूर्ण पर साथ ही सुरक्षित हो। होली की खुशियां हर तरफ हैं। गाजियाबाद की डासना जेल में बंद कैदियों के लिए भी ये त्यौहार खुशियों का पैगाम बनकर आया है। ढोल की थाप पे नाचते और लोकगीत गाते ये हैं गाजियाबाद में वाक़े डासना जेल के कैदी, जो दिल खोलकर होली के रंगों में सराबोर हैं। होली का त्योहार रंगों का त्योहार होता है, खुशियों का त्योहार होता है। ऐसे रंग जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जेल की चार दीवारी के अंदर जो जिंदगी होती है वो बेरंग होती है, लेकिन यहाँ पर गाजियाबाद के डासना जेल में जो कैदी हैं वो आपकी जिंदगी में रंग भरने की तैयारी कर चुके हैं। और ठीक मेरे पीछे जो हर्बल गुलाल बनाने की तैयारी है वो आप देख सकते हैं, तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। अलग अलग रंग के गुलाल बनाए जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से हर्बल गुलाल यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। गुलाब की पत्तियों से बनाया जाता है, बिल्कुल शुद्ध गुलाल, हर्बल गुलाल। इसमें किसी प्रकार के केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता और हम करीब लगभग 200 किलो गुलाल बना चुके हैं। देखो, जेल प्रशासन जो है वो परिवार की भांति हमारे साथ सहयोग कर रहा है। और जैसे अभी हम यहाँ पे थे और हमें गुलाल बनाने का काम मिला और हम गुलाल बना रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम कम से कम अंदर रह के भी हम अपनी कलाकृति को जागृत कर रहे हैं। अगर हम बंदी हैं और बंदी रहते हुए भी हमें इस तरह की कलाकृति दी जा रही है और हम उसे इस्तेमाल में ला रहे हैं, और हमें सबसे अच्छा खुशी तब होती है कि हमारे हाथों का बनाया हुआ हम बंदी होते साथे, जो कि बाहर की नज़र में हमें किसी और नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जेल के अंदर भी जैसे रंगों का त्यौहार है, हमारे लिए भी रंग और ज़िंदगी काफ़ी रंगीन होनी है, इसी तरह से हमें महत्व देते हैं और हम इस पर कार्य करते हैं। इस बार जेल के कैदियों ने होली की खुशियां जेल की चार दीवारी के बाहर भी बांटी हैं, हर्बल गुलाल के जरिए, जिसे इन्होंने 1 महीने पहले ही बनाना शुरू कर दिया था। नेचुरल गुलाब की पत्तियों से पीस के क्यों ना बनाया, तो कुछ बंदियों से हमने पूछा और वो इस काम को कर भी चुके थे, तो उनको हमने एंगेज करके इसमें ये काम शुरू किया है। नेचुरल चीज़ें हैं, जो लागत आई है उसमें बस 10% जोड़ के हम लोग इसको उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोगों ने फेसबुक और मीडिया के माध्यम से और लोगों को भी बताया कि जो चाहें वो ले सकते हैं यहाँ से। बहुत अच्छे से चल रहा है और लोग बहुत सराहना कर रहे हैं। जो लोग ले जा रहे हैं वो भी इसकी क्वालिटी की तारीफ कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से गाजियाबाद जेल के जो बंदी यहाँ पर गुलाल बना रहे हैं, वो ना केवल अपने जीवन में होली के इन रंगों को बिखेर रहे हैं, बल्कि साथ ही ये जो गुलाल ये बना रहे हैं, ये बाहर भी इनकी कला, इनके हुनर और इनकी जिंदा दिली का प्रतिबिंब समाज में छोड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन भीम सिंह और मेरे सहयोगी कमलेश के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़ गाजियाबाद। और अब रुख करेंगे मगरबी बंगाल का। मगरबी बंगाल विधानसभा चुनाव की तशहीरी मुहिम अपने शबाब पर है। पहले मरहले की पोलिंग के बाद अब दूसरे मरहले के लिए हमारी
पूरी ताकत झोंकी जा रही है। चुनावी तशहीर के सिलसिले में ज़्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अनुज यादव से, जो इस वक्त नंदीग्राम में मौजूद हैं। जी अनुज, पहले मरहले की पोलिंग हो चुकी है। वोटर ने पहले मरहले में किस्मत का फैसला कर दिया है कैंडिडेट्स की। अब दूसरे मरहले की जो पोलिंग है, इसके अंदर तशहीरी मुहिम में क्या जोश नज़र आ रहा है? अब सियासी ताकतें क्या क्या कर रही हैं वोटरों को अपनी तरफ पार्टियां राग़िब करने के लिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पहले चरण का 30 सीटों पर चुनाव हुआ था और अब 30 ही सीटों पर जो है दूसरे चरण का मतदान होगा। लेकिन ये इस चुनाव पर जो दूसरे चरण का होगा, इस पर पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि खुद टीएमसी की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ जो उनके सबसे खास सिपहसालार हुआ करते थे शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी के नेता, अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही ममता बनर्जी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। हम कल पूरे इलाके के अंदर नंदीग्राम में घूमे। कल ममता बनर्जी नंदीग्राम आई हैं और अगले 4 दिन तक वो नंदीग्राम में ही रहेंगी, चुनाव प्रचार करेंगी। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी भी अलग अलग अपने रोड शो के माध्यम से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है कि जो पहले चरण का चुनाव हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, निर्वाचन आयोग ने काफी कड़े बंदोबस्त इस बार दूसरे चरण के लिए भी किए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए एक अच्छे मतदान प्रतिशत के साथ साथ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव दूसरे चरण में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि कल शाम को दूसरे चरण के लिए जो है प्रचार प्रसार कल 5 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक नंदीग्राम में रोड शो होगा। ममता बनर्जी की भी काफी कल 2 या 3 रैलियां उनकी हैं, रोड शो उनके भी हैं। तो निश्चित तौर पर काफी एक कांटे की टक्कर का जो चुनाव है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो निश्चित तौर पर क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में जो बुनियादी मुद्दे हैं, यहाँ के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे यहाँ पर जो किसान है उनकी आमदनी को बढ़ाने का मुद्दा हो, या फिर यहाँ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की बात हो, वो ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के मन में इस चुनाव के अंदर हैं। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी जब यहाँ पर 1 तारीख को चुनाव होगा दूसरे चरण का, तो किस तरीके से एक अच्छा मतदान प्रतिशत देखने को मिलता है, क्योंकि पहले चरण के अंदर 80% से ज्यादा मतदान हुआ है नादिया। जी अनुज, जैसे कि आपने बताया कि 80% से ज़्यादा जो इस बार हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है वोटर्स ने, और ख़ास तौर से जो नंदीग्राम की सीट है, ये एक बड़ी अलामती सीट, सिंबॉलिक सीट बन गई है और यहाँ पर पूरा जोश और ज़ोर शोर लगाया जा रहा है। ऐसे में 56 बम भी कल इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वहाँ मिले, तो ख़ास तौर से यहाँ पे नंदीग्राम में किसी तरह का कोई भी अमन की सूरत हाल ना बिगड़े, इसके लिए क्या ख़ास इंतज़ामात किए जा रहे हैं या क्या क्या एहतियात बरती जा रही है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने किया, क्योंकि हम जानते हैं कि बंगाल की राजनीति में चुनावी हिंसा जो है एक इतिहास उसका रहा है, चाहे यहाँ पर पंचायत के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो। लेकिन इस बार जिस तरीके से कड़े बंदोबस्त निर्वाचन आयोग ने की है, अर्धसैनिक बलों की काफी कंपनियों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया है, उसके बाद पहले चरण का जो चुनाव है वो भी शांतिपूर्ण देखने को मिला था। अगर हम छोटी मोटी हिंसाओं को छोड़ दें तो निश्चित तौर पर दूसरे चरण के अंदर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है ताकि एक अच्छे माहौल में चुनाव देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में सभी की भागीदारी हो। हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस तरह की भी बातें सामने आती हैं कि लोगों को घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकलने दिया जाता, लेकिन पहले चरण में ऐसा देखने को नहीं मिला और शायद उसी का सबसे बड़ा कारण है कि 80% से ज्यादा मतदान हुआ। दूसरे चरण के अंदर भी निर्वाचन आयोग ने पूरे कड़े बंदोबस्त किए हैं। हाँ, बिल्कुल आपने ये बात भी सही कही, क्योंकि नंदीग्राम एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। ऐसे में सभी की नजरें पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे देश की नजरें इस सीट पर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो 2021 का विधानसभा चुनाव है, यहाँ के चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो कभी टीएमसी के बड़े नेता हुआ करते थे, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में है। इस इलाके के अंदर, इसे जंगल महल का इलाका बोलते हैं, यहाँ पर टीएमसी का इसको गढ़ माना जाता है और वाम दलों का उससे पहले, अगर 10 साल पहले की बात करूं तो वाम दलों का गढ़ माना जाता था, उसमें टीएमसी ने सेंध लगाई। और अब टीएमसी का जो गढ़ माना जाता है, अगर मैं 2019 के चुनावों की लोकसभा की बात करूं तो उसमें बीजेपी एक तरीके से यहां पर सेंध लगाती हुई नजर आई है टीएमसी
के वोट बैंक में। तो देखना होगा कि किस तरीके से इस बार टीएमसी के किले में क्या भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा पाएगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन हाँ, मुख्य मुकाबला इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही देखा जा रहा है। इस बार वाम दल जो हैं, जिन्होंने एक लंबे समय तक, कई दशकों तक पश्चिम बंगाल में राज किया, वो इस बार चुनाव में इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं जिनका इतना बड़ा जनाधार हुआ करता था। तो कुल मिलाकर बीजेपी और टीएमसी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि अनुज ने बताया कि जोरों शोर से जारी है दूसरे मरहले की तशरीही मुहिम और बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर है। खासतौर से नंदीग्राम की जो सीट है उस पर पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। मगरबी बंगाल के ही दक्षिणी 24 परगना जिले में बड़ी तादाद में बम जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम 56 बमों को बरामद करके नाकारा बना दिया गया है। वहीं इस मामले में तरुण और एक दीगर नामालूम शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस एहलकारों ने कल नरेंद्रपुर थाना हल्के के काठी पोटा गांव में एक झील के पास बम जब्त किए थे। और बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि असम और मगरबी बंगाल में पोलिंग पुरअमन और मस्बत हुई है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों के साथ मगरबी बंगाल में हुकूमत बनाएगी। प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। आसाम में भी अभी जो सीटें हैं, इससे ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अमित शाह ने असम में बीजेपी की जीत की बात करते हुए कहा कि अवाम भारी अक्सरियत के साथ रियासत में हमारी हुकूमत बनाने जा रही है। और अगली खबर, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कौमी राजधानी खित्ता हुक्मरानी तरमीम कानून 2021 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी मिली थी। इस कानून के मुताबिक दिल्ली असेंबली में मंजूर कानून के पस मंजर में लफ्ज़ हुकूमत का मतलब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और हुकूमत को किसी भी इंतजामी कदम से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से मशवरा करना होगा। और अब कोरोना वबा की सूरत हाल, भारत ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक और कामयाबी हासिल की है। मुल्क में जारी दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन मुहिम में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना वैक्सीन मुहिम के 71 रोज के अंदर ये कामयाबी हासिल की गई है। वहीं दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 7 रियासतों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कोविड इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दुनिया के 12 अहम ममालिक के फौजी सरबराहान ने अपने एक मुश्तरका बयान में म्यांमार में इक़्तिदार पर काबिज फौज की तरफ से ताकत के पुरतशद्दुद इस्तेमाल और सैकड़ों शहरी हलाकतों की मजम्मत की है। साथ ही उन अस्करी रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि म्यांमार की फौज को पेशावराना फौज के बैनुल-अक़वामी मेयारात का एहतराम करना चाहिए। इस बारे में जारी किए गए कलामिये पर अमरीकी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली और कई दीगर ममालिक की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने दस्तखत किए हैं। इन ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, यूनान, इटली, जापान, डेनमार्क, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया और बरतानिया शामिल हैं। अफ्रीका के जुनूब मशरक़ी साहिल पर आबाद वाक़े मुल्क मोज़म्बिक इन दिनों दहशतगर्दी का निशाना है। एक हफ्ते में हुए हमले में दर्जनों अफराद की मौत हो गई है। मोज़म्बिक में 2017 से शुरू हुए बगावत में अब तक 2500 अफराद की मौत हो चुकी है और तकरीबन 7 लाख अफराद को हिजरत करनी पड़ी है। दहशतगर्द इस मुल्क के अहम शहरों पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से तशद्दुद में इजाफा होता जा रहा है। महात्मा गांधी की क़यादत में निकाली गई दांडी यात्रा की याद में एक यात्रा जारी है।
इस यात्रा में शामिल लोग बापू की क़यादत में मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हुए चल रहे हैं। इस यात्रा की मज़ीद जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे धीरज से, जो इस यात्रा के साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। जी धीरज, दांडी यात्रा की याद में ये सफ़र जारी है, एक और दांडी यात्रा जो बापू के पैगामात लोगों तक पहुंचा रही है और उनकी अहमियत को उजागर कर रही है। कैसा है आपका ये सफ़र और किन किन मकामात से होकर आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं? जी, सुबह जो दांडी यात्रा की जो टीम है वो उमराछी से होते हुए अभी एक एरथान एक जगह है सूरत में, वहाँ तक पहुँची है और लगभग 10 किलोमीटर का जो यात्रा है, 10 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी की है। मैं आपको बताऊं कि इस यात्रा के दौरान जगह जगह पे उनके स्वागत की भव्य तैयारी थी, काफ़ी संख्या में महिलाएं खड़ी थी, जो फूलों की जो कहते हैं कि एक तरह से पूरे मार्ग को फूलों से सजाया गया था। छोटे छोटे बच्चे थे, गांधी के वेश में बच्चे इन पदयात्रियों के स्वागत के लिए खड़े थे। और जो अगर इस यात्रा के महत्व को अगर हम जानना चाहें तो इस यात्रा का संदर्भ यही है कि 29 मार्च को जिस पथ पर आगे बढ़ते हुए महात्मा गांधी एरथान तक पहुंचे थे, इस गांव तक पहुंचे थे, उसी पथ को उसी मार्च पे आगे बढ़ते हुए एक बार फिर जो गांधी यात्रा की जो टीम है वो यहाँ तक पहुंची है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उस स्थानीय लोग में काफ़ी उत्साह है। और इससे पहले जो उमराछी में जबकि 28 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने रात गुजारी थी, लोगों को संबोधित किया था और उमराछी को महात्मा गांधी ने हरिद्वार की संज्ञा दी थी। मतलब कि यहाँ जो टीम पहुंची थी वो एक कीम नदी है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बांस की पुल महात्मा गांधी के आगमन के लिए तैयार कर रखा था, इसलिए उस पुल को ही पैदल पार करते हुए महात्मा गांधी उमराछी पहुंचे थे, जो कि सूरत जहाँ से यात्रा सूरत में प्रवेश कर रही थी, इसलिए उस स्थल को महात्मा गांधी ने हरिद्वार की संज्ञा दी थी। और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने ये कहा था कि आप अपने घरों में खुद नमक तैयार करें और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, चरखे का इस्तेमाल करें और चरखा और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार ही स्वतंत्रता जो आंदोलन है, हमारा जो आंदोलन है, उसका सबसे बड़ा हथियार है। जी शुक्रिया धीरज। जैसा कि धीरज ने हमें बताया कि दांडी यात्रा की याद में जो ये यात्रा की जा रही है, इस यात्रा से जद्दोजहद आज़ादी की पूरी एक तस्वीर लोगों के सामने दोबारा से उभर कर आ रही है कि भारत ने आज़ादी किस तरह से हासिल की, क्या क्या कुर्बानियाँ दी लोगों ने, और सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भर भारत यानी कि चरखा जो है और विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार है वही आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और खुद इन्हिसारी को बढ़ावा देगा। दांडी यात्रा का ये पैगाम, महात्मा गांधी का ये पैगाम एक बार फिर से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। अब रुख करेंगे खेल की खबरों का। पुणे में इतवार को खेले गए तीसरे एक रोजा मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 7 दिनों से शिकस्त से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-1 की सबकत हासिल कर ली है। ये घरेलू सरजमीन पर इंग्लैंड के खिलाफ मुसलसल छठी सीरीज की जीत है। इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी की दावत दी। टीम इंडिया 48.2 ओवर में 329 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने निस्फ सेंचुरी बनाई। जवाब में इंग्लैंड की टीम 322 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की जानिब से सिमरन ने सबसे ज्यादा नॉट आउट 95 रन बनाए। वहीं भारत की जानिब से शार्दुल ठाकुर ने 4 जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए। भारत ने इंग्लैंड की टीम को इस दौरे पर टेस्ट, T20, वनडे समेत तीनों सीरीज में मात दी है। और अब मौसम का मिजाज।
इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।